देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केमिकल सेक्टर के लिए सरकार एक खास स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस स्कीम के दो हिस्से हो सकते हैं। एक कि केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। स्कीम का दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इस उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि R&D काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। और इन दोनों के लिए जो फोकस एरिया रहेगा वो पूरा केमिकल सेक्टर नहीं रहने वाला, उसमें स्पेशलिटी केमिकल रहने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल के 4 अलग अलग ग्रुप जो केमिकल के हैं उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एग्रो केमिकल इंटरमीडिएरीज हो गए, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हो गए, तो इस तरह के केमिकल को इसमें शामिल किया जा सकता है। और रही बात रकम की, तो शुरुआती जो चर्चा हुई थी केमिकल मिनिस्ट्री, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, तो वो शुरू में करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव स्कीम देने की बात हुई थी। अब चूंकि बजट जब बनता है तो उसमें कई सारे बदलाव हो सकते हैं, तो आखिर ये रकम कितनी पहुंची वो तो बजट में पता चल पाएगा। लेकिन सरकार का मुख्य फोकस है कि केमिकल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए और स्पेशलिटी केमिकल के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बना जाए, इसलिए इस स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। जी, तो साथ ही लक्ष्मण जी जानना चाहेंगे, बजट के पहले अगर आज देखें तो सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की अहम बैठक है, तो बैठक का क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, इस बैठक का सीधे तौर पे बजट से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन चूंकि माना जाता है कि बजट में सरकार जो आम लोगों तक, निचले तबके तक लोगों तक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश कर रही है, वहाँ तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाना चाहती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुँचाना चाहती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर जीवन ज्योति योजना हो या फिर संजीवनी योजना हो, तो इन सब की योजना के जरिए जो पहुँचना चाहती है उसमें बैंकों की भूमिका काफ़ी अहम होती है। इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी कर रहे हैं और उसमें सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों को बुलाया गया है, निजी बैंकों के एसोसिएशन IBA के प्रमुख को बुलाया गया है और इस बैठक में चर्चा होगी कि सोशल वेलफेयर स्कीम में जो बैंक को अपनी भूमिका निभानी होती है उसमें बैंक किस हद तक पहुंचे हैं। वहां पे जैसे लोगों स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत पैसा दिया जाता है वो कहां तक पहुंचा है, बगैर गारंटी वाले स्वरोजगार स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है वो कहां तक पहुंचा है, जो लोगों को पैसा बांटने की जिम्मेदारी होती है उसमें बैंकों की भूमिका कहां तक पहुंची है। तो कुल मिला के सोशल वेलफेयर में जो स्कीम है उसमें बैंकों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी, उनका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और उसके आधार पर अगर कहीं दखलंदाजी की जरूरत पड़ेगी तो सरकार वहां पर कोई दखल दे सकती है।